अखिलेश जी, ये जो आप ऑफर निकालते हैं कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम 100 विधायक लाएं और सीएम बन जाएं, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? अब मुझे जानकारी हो गई है कि उन दोनों डिप्टी सीएम पर एक भी विधायक नहीं है। ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था? ये सच है, ये सच है। कंडीशनल ऑफर था। वो कह रहे लिमिटेड टाइम ऑफर था, मैंने कहा नहीं, कंडीशनल ऑफर था। जब मुख्यमंत्री जी जापान गए तो उससे अच्छा मौका क्या था? उस समय मैंने मौका दिया उन्हें। जब मुख्यमंत्री ही नहीं उत्तर प्रदेश में, और चार्ज किसी को देके नहीं गए। सोचिए कितना अविश्वास था अपने डिप्टी सीएम्स पे। अमूमन ये जब कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ करके किसी कार्यक्रम में जाता है दूसरे देश में, तो वो कार्यभार किसी न किसी को संभालने के लिए दे करके जाता है, ये परंपरा रही है। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसे थे जो दोनों डिप्टी सीएम पर भरोसा नहीं कर सकते थे। तो उसी मौके का लाभ उठा करके मैंने कहा कि जब तक जापान यात्रा उनकी चल रही है तब तक ये ऑफर है, और जैसे ही वो आए ऑफर खत्म। तो और अखिलेश जी, ये बताइए फिर ये विधायक हैं किसके साथ? विधायक किसी के साथ नहीं है। विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए बैठे हुए हैं, और अभी जैसे चुनाव आएगा आपको पता लग जाएगा विधायक किसके साथ हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अनुशासित हो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है, और इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया, झांसी में पकड़ा गया। कोई शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जहाँ पर गांजा न पकड़ा जा रहा हो। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहाँ रहा था। और आजकल तो ओटीटी का ज़माना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओटीटी वाले भी एक गांजा गंज कर करके कोई सीरियल बना दें या सीरीज बन जाए। उन पे कौन भरोसा करेगा? सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या था, एक्सप्रेसवे बनने लगे थे। हालांकि अभी थोड़े बहुत बने हैं, लेकिन भारत सरकार ने कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया है। मेट्रो बनने लगी थी लखनऊ में, कानपुर में, आपके आगरा में, नोएडा में, और नोएडा से दिल्ली जोड़ने का, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला 1 इंच भी सरकार ने मेट्रो के काम को नहीं आगे बढ़ाया। जब आज मैं आपके इंटरव्यू में आ रहा तो मैंने अखबार में पढ़ा कि अब 2030 तक लखनऊ की मेट्रो पूरी करेंगे, जो 5 साल पहले मेट्रो पूरी हो जानी चाहिए थी। कब? 2030 में। देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में पूरा डीपीआर बना करके, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर करके मेट्रो का प्रस्ताव दे करके मैं आया था, और बजट भी दिया था उसके लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप बताइए। मां गंगा को लेकर के क्या नहीं कहा गया कि मां गंगा ने बुलाया है। आप तो दिल्ली में रहते हैं, तस्वीरें वो देखते होंगे, यमुना का क्या हाल है। और याद रखिए आप, ये यमुना का पानी यमुना में नहीं रहता है, अंतोगत्वा ये भी मां यमुना का पानी गंगा में ही पहुंचता है। तो आखिरकार मां गंगा को कौन भूल गया है? क्यों नहीं सफाई हो पाई? उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद मत करो। जनता इस बार तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी, केशव मौर्य तो कहते हैं कि 27, 32, 37 सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। 27, 32 और क्या 37 वो अपने कुर्ते का साइज बना रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से उनके सब पेट बढ़ता चला जा रहा है। तो आप नहीं समझ पा रहे इतने दिन से। अखिलेश जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय परंपरा में जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है?
कटुता बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से कटुता बढ़ती जा रही है। किसने बढ़ाई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। आप अपने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप, और उन्हें झूठा फंसाएंगे आप। मैं कितने गिनूं आपको? आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे किसने लगाए? किसने बदनाम किया? उनकी यूनिवर्सिटी किसने बिल्कुल बंद कर दी? जो एक्ट विधानसभा से, जो फैसले कैबिनेट से लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, वही फैसले लिए हैं, वही कैबिनेट से पास किए हैं। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद कर दी उन्होंने। हमारा एक विधायक इरफान सोलंकी, उसका कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के, आपने उसे जेल में डाल दिया। रमाकांत यादव विधायक, 25 साल पुराने मुकदमे में जेल भेज दिया आपने। आए दिन झूठे मुकदमे लगा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर करा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर के नंबर 1 बन गए आप, केवल ये साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। और पुलिस पे कितना करप्शन है, एक सिपाही पर 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पे 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, एक वकील जेल में है। जिस दिन हम लोग आवाज उठाना बंद कर दें, उसी दिन वो वकील मारा जाएगा। आपने गाड़ी पलट दी, बताइए आप, जान चली गई उसकी। आप झूठे मुकदमे कौन लगा रहा है? झूठे मुकदमे क्यों लग रही है? फेक इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं उसके लिए? मंगेश यादव को घर से उठा करके एसटीएफ ने मार दिया। एक झांसी में हुआ था इनकाउंटर, हमारे सब लोग गए थे वहां पर। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मैं। और जिस समय इनकाउंटर हुआ, सबने कहा कि फेक इनकाउंटर है। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उसने कई साल इंतजार किया, न्याय नहीं मिला उसको, उसने कुछ आत्महत्या कर ली। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर कटुता आई है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि विपक्ष के प्रति कैसा व्यवहार है आपका। आप पैसा देकर के लोगों को बदनाम करते हैं, आप कई चैनलों को दाना खाना देकर के आप न्यूज चलवाते हैं। आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि कटुता आई है। अगर वहां से कटुता आई है तो फिर आपकी तरफ से भी कटुता है। नहीं, हम तो हार पहनाएंगे, प्रेम करेंगे। हम क्यों नहीं प्रेम करेंगे? हम तो खुद ही प्रेम कर रहे हैं। अखिलेश जी वो कहते हैं कि संसद नियम से चलती है, राहुल गांधी जो हैं वो नियम तोड़ते हैं, बिना नोटिस के वो विषय उठाते हैं, जिस किताब का पब्लिकेशन नहीं हुआ है उसको मेंशन करते हैं। उनका ये कहना है कि नियम तो लगातार विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से तोड़े जा रहे हैं। वो विषय बहुत बड़ा था और उस पर चर्चा लोकसभा में हुई, देश ने देखी। लेकिन एक सवाल वो छूट गया। मैंने एक फिल्म देखी थी 120 बहादुर, और उसके बारे में जो फौज के लोग और बहुत सारे लोग जानते होंगे, रिजांगला मेमोरियल को लेकर के। उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि उसे फैसला लेना था सीओ को, लेकिन सीओ ने फैसला लिया और कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आए मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी चेक पोस्ट बचाऊंगा, अपने भारत भूमि की जमीन बचाऊंगा। 120 बहादुर में सब शहीद हो गए, आखिरी गोली तक लड़े, आखिरी शरीर जो था वो लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने जमीन बचा ली और उन्हीं की याद में रिजांगला मेमोरियल बना। बात यह है कि अगर जनरल साहब ने किताब में लिखा है तो आपको ट्रेनिंग मिली है जमीन बचाने के लिए। इसका मतलब भारत सरकार को उस पब्लिकेशन पर और उस आर्मी ऑफिसर पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने झूठ किताब लिखी है। सवाल राहुल गांधी जी पे नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस पे नहीं उठाना चाहिए, लोकसभा पे नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब कोई तो गलत है, सरकार गलत है, किताब छापने वाला गलत है, या जनरल साहब गलत हैं। आप बताओ कौन गलत है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पे कार्रवाई करें जिन्होंने गलत लिखा है या गलत छप रहा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है?